पंडित विश्वजीत शर्मा ने की एक सराहनीय पहल। गेंदेश्वर महादेव मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित विश्वजीत शर्मा ने सुभाष नगर इंदौर में अपने ज्योतिष कार्यालय का उद्घाटन किया। आमतौर पर लोग उद्घाटन नेताओं, अभिनेताओं, मंत्रियों से करवाते हैं, पर पंडित जी ने एक नई पहल करते हुए अपने कार्यालय का उद्घाटन कपिला गाय से करवाया। पंडित जी ने बताया कि कपिला गाय में सभी देवी देवताओं का वास होता है। इस प्रकार की पहल सब सनातनियों को करना चाहिए। उन्होंने बताया कि हमारे इस ज्योतिष कार्यालय में ज्योतिष, वास्तु, कर्मकांड, सभी प्रकार के यज्ञ, पूजन, कथा पाठ करवाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। इससे जो धनराशि प्राप्त होगी उससे एक गौशाला का निर्माण किया जाएगा एवं मृत गायों का विधि विधान से अंतिम संस्कार किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि विश्वव्यापी ब्राह्मण एकता महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष पंडित विश्वजीत शर्मा तांडव आरती के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसके लिए हाल ही में उन्हें दादा साहब फाल्के भारत गौरव सम्मान प्राप्त हो चुका है। अधिक जानकारी के लिए 9826500829 पंडित जी के मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इंदौर से संदीप सोनी की रिपोर्ट। शिवाय च शिवतराय च ओम त्र्यंबकं यजामहे सुभकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतादा ओम भूर्भुवस्सुवः महामृत्युंजय जगदम्बा दिव्ये नमः। गुलाब के फूल उड़ दे दो खाती फैशन नहीं चल रहा है। हाँ यहाँ पे बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतादा ओम भूर्भुवस्सुवः महामृत्युंजय जगदम्बा दिव्ये नमः। गुलाब के फूल उड़ दे दो खाती अंदर फूल लेना साड़ी देना वहाँ से साड़ी एक मिनट खिला रहे ना तेरे को आगे पूछ की पूजा होती है बोल दे हाँ बोल दे आगे 5 फुट वो मजा कोई में अच्छी टेढ़ी है डबल ये ऐसे रहेगी ये पड़ी नहीं वो ऐसे इसमें लगी हुई वो पूजा कर लेंगे फोटो का बोल दे तुम्हें लगा लगा शिवा है तेरे तो जब खा रही है ना हां जब बोल दे वो तो इतनी लंबी बनाएगी वीडियो पापा चुन्नी उड़ा दी दूसरा मोबाइल ले लेना 2 मिनट करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। वृन्दारमालाकाले प्रपादमाला शेखराय दिगम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय। नमात्मां देवादिवन्दनं मा शोधरणं मा नीरान्विहेनं मा आरार्तिज्ञं समर्पयामि। यो रामदिराभरणं दिरोगदे देवा भद्रं वशेमा दृष्टवागुंसस्तनो भिर्वसे महिरो भवन्ति मानो मध्यारीरिकता निर्गन्तोः आदितिर्ध्योरादितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सविता समुद्रः विश्वेनो देवादिः पंचजनादितिर्जातमज्रतुवं ध्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि जतो जतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः प्रशुभ्यः ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्देवः तान् सर्वान् प्रदिक्षन्तो प्रदिक्षायां पदे पदे मम देव देवात्मदेव शरण्ये सद्गुरु भगवान की जय। भगवान की जय। तिरुपति जय श्री राम। आज हम इंदौर के सुभाष नगर में हैं। यहाँ पर प्रसिद्ध गेंदेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी विश्वजीत शर्मा जी ने अपने कार्यालय का उद्घाटन किया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि लोग बड़े बड़े नेताओं को बुलाते हैं, बड़े बड़े मंत्रियों को बुलाते हैं,
बाकी पंडित जी ने एक नई पहल करते हुए सनातन धर्म को निभाते हुए कपिला गाय से अपने कार्यालय का उद्घाटन करवाया है। कुछ जानकारी लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी प्रणाम। नमस्कार, ओम नमः शिवाय। पंडित जी, आज आपने अपने कार्यालय का उद्घाटन करवाया है और कपिला गाय से करवाया है, इसका कुछ बताएं आप क्या है? ये तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, गौ हमारी माता है जी। और सब जब भी कोई कार्य होता है तो बड़े बड़े नेताओं को, बड़े बड़े महानुभावों को बुलाया जाता है, पर अभी तक गाय की जो हम पहल करना चाह रहे हैं, गाय को हम राष्ट्रीय पशु बनाना चाहते हैं। सभी संत और महात्मा और पुजारी को यही कहना है कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। तो मेरे मन में, हृदय में ऐसा भाव उत्पन्न हुआ था कि जब भी मैं कार्यालय का ओपनिंग करूंगा तो मैं किसी को न बुला के गौ माता के द्वारा ये ओपनिंग करूंगा, जिनके कर कमलों के द्वारा। मैं सारे देवताओं को एक साथ निमंत्रण तो दे नहीं सकता हूँ, पर 33 करोड़ देवता इसके अंदर विराजमान होते हैं गौ माता के अंदर। तो मेरा ऐसा मानना है, ऐसे भाव है मेरे कि 33 करोड़ देवता का हम पूजन तो करते हैं, पर उनको हम साक्षात स्वयंभू लाके खड़ा नहीं कर सकते। पर एक गाय गौ माता जो होती है, इसके अंदर 33 करोड़ देवता का वास होता है। तो मेरा ये मानना था, ऐसे भाव था कि 33 करोड़ देवता मेरे भगवान मेरे कार्यालय का उद्घाटन करें और ऐसे योग बने कि इंदौर क्षेत्र में केवल अग्रवाल जी के यहाँ एक कपिला गाय यहाँ विराजमान है। और अचानक एकदम आना हुआ तो मेरे मन में भाव उत्पन्न हुआ, क्यों ना हम कपिला गाय से ज्योतिष कार्यालय का ओपनिंग करें। ये भारत में शायद पहली बार आपने ऐसा किया है प्रयास? हाँ, मेरा यही मानना है कि जो भी अब धर्म से संबंधित जो भी कार्य होता है उसमें कपिला गाय को अगर हम आगे लेते हैं, जिस प्रकार मोदी जी ने कपिला गाय को आगे करा है, गौ माता को सर्वप्रथम स्थान दिया गया, पूजा पाठ में भी गौ माता को ही प्रथम स्थान दिया जाता है। तो मेरा यही मानना है कि जो भी अगर शास्त्र संबंधित, सनातन संबंधित कोई भी कार्य किया जाए तो किसी अन्य व्यक्ति को बुलाकर गौ माता के द्वारा ही उसका उद्घाटन किया जाए और गौ माता को प्रधानता दी जाए। ये किस टाइप का कार्यालय है, इसका कुछ बताएं? ये एक संस्था है मेरी, ज्योतिष कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। यहाँ सही प्रकार के कार्य, कर्म कांड संबंधित मेरा पूरा ग्रुप चलता है पंडितों का। सभी को यहाँ से अनुष्ठान दिए जाएंगे, कर्म कांड से संबंधित सारे कार्य किए जाएंगे। ज्योतिष कार्यालय यहाँ खोला गया, पत्रिका दिखी जाएगी, साथ ही शिव पुराण, भागवत, सही प्रकार की कथाएं मेरे द्वारा यहाँ संपन्न कराई जाएगी। जो भी यहाँ पर आकर पत्रिका दिखाना चाहता है वो पत्रिका दिखा सकता है। अभी मैंने 11 दिन के लिए निःशुल्क पत्रिका का उपहार रखा है ज्योतिष कार्यालय की। 11 दिन जो भी आएगा मैं निःशुल्क पत्रिका देखूंगा उसकी। और विशेष जब भी कार्यक्रम होगा, कोई विशेष अनुष्ठान होगा, तो उस दिन भी मैं निःशुल्क पत्रिका देखूंगा। तो जो भी पत्रिका दिखाना चाहता है वो निःशुल्क आकर 11 दिन के अंदर पत्रिका दिखा सकता है। और ये धर्म संबंधित है, जो स्वेच्छा के अनुसार पत्रिका देखने के लिए कार्यालय बनाया गया है। जो भी अपनी समस्या लाता है मैं उसका समाधान पत्रिका देख के हम लोग करेंगे। मेरे पास पूरा ग्रुप है, वास्तु का ग्रुप है, ज्योतिष का ग्रुप है, भागवत का ग्रुप है। वो सभी लोग हम लोग मिलकर उसका समाधान निकालेंगे और यहाँ पर कार्य संपन्न करेंगे। ऐसे विश्वव्यापी ब्राह्मण एकता महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष भी मैं हूँ। तो सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए भी ये कार्यालय हमने उद्घाटन किया गया है। और गौ माता को हम चाहते हैं प्रधानता दी जाए। बहुत जल्दी ही भगवान चाहेगा तो काशी ज्योतिष अनुसंधान केंद्र के द्वारा गौशाला का निर्माण और एक आश्रम का निर्माण किया जाएगा। हम उसी की पहल में लगे हुए हैं। जितनी जल्दी होगा भगवान की कृपा से कार्यालय खोलने का मेन उद्देश्य यही है कि हम जल्द से जल्द जो भी इससे इकट्ठा पैसा होगा उससे गौशाला का निर्माण कराएंगे और ज्योतिष कार्यालय के माध्यम से हम गौशाला बनाएंगे और आश्रम का निर्माण करेंगे। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है, जितना सहयोग आप कर सकते हो उतना करें और गाय को आगे से आगे बढ़ाएं, गौ माता को आगे से आगे बढ़ाएं। ये कपिला गाय है, एक यही गाय ऐसी जिससे तिरुपति बालाजी का अभिषेक किया जाता है। बहुत शुद्ध माना गया है इसको। गौ माता सही प्रसिद्ध होती है, पर ये कपिला गाय को विशेष माना। आप कुछ बताएं। देखिए, गाय गौ माता की बहुत सारी अलग अलग चीज़ें, अलग अलग प्रकार की देशी गाय माता होती है, अमेरिकन गौ माता भी होती है। ये कपिला गाय है। ये ऐसा बोला गया समुद्र मंथन की तरफ समय प्रकट हुई थी। इन्हें भगवान के द्वारा उत्पन्न हुई गाय है कपिला गाय। और इनके दूध के द्वारा जो अभिषेक किया जाता है उसका बहुत महत्व माना गया। जिस प्रकार हम हवन करते, पूजा पाठ करते, तो ऐसा बोला जाता है कि कपिला गाय के गोबर से हवन करना, धूप देने से, हवन करने से बहुत फल की प्राप्ति होती है, अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। घर में भी आप धूप अगर देते हो, कपिला गाय के कंडे से अगर आप धूप देते हो तो अनंत फलों की प्राप्ति होती है। और ये पूरे मध्य प्रदेश में केवल इंदौर क्षेत्र में ही ये कपिला गाय अग्रवाल जी के यहाँ पर है। तो जब मैंने दर्शन करे तो मुझे ऐसे भाव उत्पन्न हुए थे कि मैं जब भी ज्योतिष कार्यालय मेरा डालूंगा तो मैं कपिला गाय से ही इसका ओपनिंग करूँगा। सारे देवी देवता इसके अंदर विराजमान है। और एक मेरी पहल भी है कि मेरे सही पुजारियों से जितने भी ज्योतिष हैं पूरे भारत में, मध्य प्रदेश में, पूरे भारत में जो भी पुजारी गण हैं, ज्योतिष गण हैं, जितने बड़े संत महात्मा हैं, मैं उनसे यही अनुरोध करूंगा कि जब भी किसी भी चीज़ का ओपनिंग किया जाए तो गौ माता के द्वारा ही किया जाए। कपिला गाय अगर आपके पास में उपलब्ध नहीं हो तो अपनी
जो नॉर्मल गाय है उससे भी आप देशी गाय से भी अपन उसका ओपनिंग करें ताकि गौ माता को अपन प्रधानता दी जाए, क्योंकि सनातन धर्म को बढ़ाना है तो हमें गौ माता को आगे बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि आज के समय में गौ माता पे बहुत सारे अत्याचार हो रहे हैं, गौ माता को इधर उधर छोड़ा जा रहा है। तो मैं यही चाहूँगा गौ माता के लिए ऐसे संस्था, जिस प्रकार मैंने संस्था बनाई है गौ माता के लिए, मैं चाह रहा हूँ कि जल्द से जल्द ज्योतिष कार्यालय आगे बढ़े और इससे जो पैसा इकट्ठा होगा मेरा, जो पत्रिका में देखूंगा, पत्रिका देखूंगा, अनुष्ठान करूंगा, उस पैसे को इकट्ठा करके मैं गौशाला का निर्माण करना चाहता हूँ और एक आश्रम बनाना चाहता हूँ गौ माता के लिए। इसीलिए मैंने इस कार्यालय का ओपनिंग किया। अंत में सनातन युग के लिए आप क्या संदेश देंगे? मैं यही बोलूँगा कि सनातनों को एक होना बहुत अवश्य जरूरी है। जिस प्रकार सनातन लोगों ने आज की प्रथा आप देख रहे हैं, आज के समय में सनातन धर्म में बोला जा रहा है कि हमें एक परिवार में एक बच्चा ही चाहिए। सबसे बड़ा माइनस पॉइंट अपना यही है कि हर घर में हर व्यक्ति यही बोलता है कि मुझे एक ही बच्चा चाहिए, और आप अन्य प्रथाओं में देख रहे तो हर जगह 4-4, 5-5 बच्चे कहते हैं। तो अल्पसंख्यकों की संख्या बढ़ती जा रही है, हम हिंदुओं की संख्या कम होती जा रही है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि परिवार में कम से कम 2 बच्चे तो आप करें ताकि संख्या बढ़े, सनातन धर्म बढ़े। क्योंकि जिसका जो खून होता है उसमें उसकी श्रद्धा होती है। ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण ही उत्पन्न होगा, है ना। तो सब जो सनातन संबंधित जो भी लोग हैं, तो मेरा उनसे अनुरोध है अधिक से अधिक कम से कम 2 संतान उत्पन्न की जाए जो धर्म के आगे बढ़ा सके और सनातन धर्म को आगे बढ़ा सके। तो मेरा यही अनुरोध है कि सनातन धर्म आगे बढ़े और एक पहल है मेरी है, भगवान चाहेगा तो आगे भी ऐसी संस्थाएं हम खोलेंगे। ओम नमः शिवाय। आपका परिचय? पंडित विश्वजीत शर्मा, शिवधाम मंदिर मुख्य पुजारी।